नाजरीन, जंग फोरम के साथ मैं हूं इफ्तिखार कैसर। आज हम यहाँ मौजूद हैं बर्मिंघम में और ये इससे गुज़श्ता हफ्ते वाले प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है। इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे गुज़श्ता हफ्ते बर्मिंघम के पाकिस्तानियों के मसाइल पर और इसी मौजू पर हम आज बात कर रहे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पैनल मौजूद है जिसमें शामिल हैं पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती साहब। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने हमें यहाँ मदऊ किया, दावत दी और इंतज़ामात किए। और साथ में है जनाब राजा मोहम्मद इश्तियाक साहब जो कि मुमताज़ कम्यूनिटी और सियासी रहनुमा हैं बर्मिंघम के। और साथ हैं जनाब कौंसलर चौधरी मोहम्मद अफजल साहब जो कि मशहूर और मुमताज़ कम्यूनिटी रहनुमा हैं और यहाँ जो है कौंसिल की अहम कमेटियों के चेयरमैन हैं। और जनाब साथ मौजूद हैं एक सीनियर यहाँ और हर दिल अजीज़ शख्सियत जनाब मोहम्मद सईद मुग़ल MBE साहब। मैं आपका भी बहुत मशहूर हूँ कि आपने हमें आज वक्त दिया। जी अयूब साहब, मोहम्मद अयूब साहब, आप यहाँ पे मीडिया में भी, रेडियो में कम्युनिटी रहनुमा हैं। मैं आपकी नज़र में बड़ा मसला। हाँ जी, ये अभी बात हो रही थी पिछले प्रोग्राम में कि कम्युनिटी सेंटर क्यों नहीं बना। तो मैं पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ और हमारे चेयरमैन डॉक्टर ऐसे खान साहब मिले थे रिचर्ड नोर को जो कि सिटी का लीडर थे, काउंसिल अफसर साहब जानते हैं अच्छी तरह से, और उन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि £1 मिलियन पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर के लिए हमने रिजर्व किया हुआ है अगर आप आपस में इत्तेफाक कर लें। कब की बात है ये कोई 20 साल पहले की बात है। तो आपस में इत्तेफाक कर लें। उस वक्त सिर्फ पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन के मुकाबले में सिर्फ एक और एप्लीकेशन गई थी। ये इत्तेफाक जो है 20 साल पहले जो था वो उससे बड़ा है या कम हुआ है? मैं समझता हूँ कि उससे बहुत कम हुआ है। पहले उस वक्त सिर्फ एक एप्लीकेशन अगेंस्ट गई थी। इस वक्त मैं समझता हूँ कि अगर आप कम्युनिटी सेंटर्स की अप्लाई करेंगे तो 10 एप्लीकेशन जाएंगी और जब तक काउंसिल यही कहती रहेगी कि भाई आपस में कम्युनिटी इकट्ठी नहीं होगी, सेंटर नहीं बन सकता। आपकी फार्मूला दें काउंसिल को, लॉटरी डाल ले। ये तो मतलब ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे लीडरान जो है इतनी ज्यादा एसोसिएशंस बन चुकी है। पहले एक पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन काउंसिल को कभी नहीं बताया कि हमारा इत्तेफाक कभी नहीं होगा, लिहाजा आप कोई और फार्मूले के तहत काम करें। मैं तो समझता हूँ कि ये एक हमें टरखाने वाली बात है। इत्तेफाक किसी कम्युनिटी में भी कभी नहीं होता। अगर वो देना चाहे तो कोई कई फार्मूले बन सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा और मसला है कि आजकल हम वालिदैन ये नहीं देखते कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तालीम का मसला तो आपने उठाया, लेकिन घर में बैठ के वो टेलीफोन के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, वो जो ट्विटर पे और फेसबुक पे सारा दिन ज़ाया करते हैं। वालिदैन को पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। हम किस तरह से उनको बात कर सकते हैं? शुक्र अदा करते घर में तो बैठे जो मर्जी किया ना, ये तो है, लेकिन उसकी वजह से हमारी नेक्स्ट जनरेशन का क्या हाल होगा? थैंक यू। इमदादुल हसन नोमानी, ख़त्म नबूवत एजुकेशन सेंटर बर्मिंघम। पिछले प्रोग्राम में अक्सर साथियों ने मसाजिद के मसले में बात की, मैं उसमें कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। असल बात यह है कि जो बच्चे मसाजिद में पढ़ने के लिए आते हैं 7 साल से 8 साल से, उनका 2-3 साल का मस्जिद के अंदर ये होता है। उसके बाद कुरान करीम पढ़ा या जो थोड़ी बहुत ही तालीम है वो हासिल की, वो चला गया। उसके बाद ना उस बच्चे का मस्जिद से ताल्लुक़ होता है, ना वालिदैन उसको मस्जिद के अंदर भेजते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि मसाजिद के जो मुंतज़मीन हैं उनसे भी और वालिदैन से भी कि मसलन बच्चा 12 साल का हो गया, उसके बाद उसको कोई ऐसा निज़ाम दिया जाए ताकि वो मस्जिद से भी मुतल्लिक रहे, तालीम भी हासिल करे, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आएँ, दिलचस्पी रहे अपने दीन से जी, और उसके अंदर जो दुनियावी तालीम है उसका प्रोग्राम भी हो ताकि दोनों चीज़ें इकट्ठी साथ चलती रहें। वो एक अच्छा मुसलमान भी बने और अच्छा इंसान भी बने। ये मेरी गुजारिश। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। जफ़र सलाम नाम है मेरा, बर्मिंघम क्रिकेट लीग से तल्लक है। सब लोगों ने तालीम वगैरह के बारे में। कितने खिलाड़ी हैं यहाँ पे पाकिस्तानी क्रिकेट खेलते हैं? हमारे पास तकरीबन 1500 खिलाड़ी हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी उसमें से कितने?
सारे पाकिस्तानी, सारे पाकिस्तानी, बहुत अच्छा, फिर तो बहुत क्रिकेट। लेकिन जितना रिस्पांस होना चाहिए, 2 लाख की आबादी में 1500 कुछ भी नहीं है। तो वालदैन जो है वो स्पोर्ट्स पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। पहले कितने का आपकी नजर में होने चाहिए? कम से कम 5-6 हज़ार तो होना चाहिए। अच्छा, 5-6 हज़ार तो होना चाहिए। तो हमारी कुछ फैसिलिटी, जब बच्चे क्रिकेट खेलते हैं वालदैन आते हैं उनको देखने के लिए? यही तो मसला है, वालदैन खुद नहीं आते, 2-4 लोग आते हैं बस, वो ओवर टाइम लगा रहे होते हैं तो वो नहीं आते। तो हमारी कुछ फैसिलिटी जो है वो पिछले लेबर गवर्नमेंट से पहले जो गवर्नमेंट थी वो कुछ श्रिंक हो गई है, कुछ फैसिलिटी खत्म हो गई है। लेकिन फिर भी हमसे अंग्रेज और दूसरी जो कम्युनिटी है वो हमसे बहुत बेहतर है। जी, थैंक यू जनाब। मोहम्मद सलीम, एसोसिएशन ऑफ नॉन-स्टन एबेटवार्स। यहाँ हम हमारे दोस्तों ने बहुत सी अच्छी इश्यूज़ पेश किए, पर इश्यूज़ तो बहुत से पेश करेंगे, पर उसका सलूशन क्या है ये हमें देखना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि हमें अपनी ही कम्युनिटी से रोल मॉडल्स निकालने चाहिए, रोल मॉडल्स ऐसे जिनको देखकर हमारे बच्चे कुछ अच्छा काम करें, अच्छे बिजनेस में आएँ। आजकल क्या हो रहा है, रोल मॉडल्स हमारे कौन हैं? वही हैं जो ड्रग डीलर्स, जैसे आपने भाई ने कहा है। और बर्मिंघम सिटी काउंसिल में आप देखें तो बर्मिंघम इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट लोकल अथॉरिटीज़। इसमें अच्छे काम भी हो रहे हैं, पर इनइक्वालिटीज़ यहाँ बहुत हैं। अब मैं आपको एक और मिसाल दे दूँ, बात यहीं ख़त्म करूँगा, कि आप देखें कि बर्मिंघम सिटी काउंसिल हैज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन, येट इनइक्वालिटीज़, we are not having our local authorities follow the Food Standard Agency's own halal guidelines, whereas according to the Food Standard Agency's guidelines, halal by default is a religious method of slaughter, but nobody's prepared to follow that up. That's just one thing. Thank you. जी, मिर्ज़ा अख्तर महमूद, वाइस चेयरमैन मुगल वेलफेयर ट्रस्ट। यहाँ पे एक मसला इफ्तिखार साहब फ्यूनरल का है बहुत बड़ा, कि जब कभी कोई किसी की डेथ हो जाती है, वीकेंड आ जाता है, तो यहाँ पे आपको डेड बॉडी मतलब वीकेंड पे नहीं मिलती। फिर अगर कोई हॉलीडेज आती हैं तो हफ्ता 2-2 हफ्ते वो आपको नहीं मिलती। इसी मुल्क के नॉर्थ में ब्रैडफोर्ड है, उधर है कोई और भी, मतलब नॉर्थ के टाउन है, कि जब वो अगर वीकेंड पे होती है डेथ तो सैटरडे को भी बॉडी मिलती है, वहाँ जनाजा होता है। और वो मतलब इस मुल्क में एक ही लॉ है, हर जगह वो प्रोसेस से चूंकि बातें गुजरती है। यहाँ पे वीकेंड में जब भी इधर भी वही है, ये कह रहे क्या कह रहे, इधर भी वही है। हाँ, इधर भी वही वो है। लंदन में भी यही है, ये तकरीबन शायद कुछ लोग यहाँ तो नहीं, यहाँ बर्मिंघम में ब्रैडफोर्ड में उसी दिन पार्टी मिल जाती है। ब्रैडफोर्ड में उसी दिन पार्टी मिल जाती है। इधर भी ऐसे ही है। अच्छा, आप बताइए कौशल अफसर साहब जी। जनाब जी, मैं आपको बताऊं जनाब, ये भाई साहब मेरे जो ये बात कर रहे हैं ये हकीकत नहीं है। सूरत हाल ये है कि बर्मिंघम सबसे पहला वो शहर था जिसने वीकेंड पर फ्यूनरल सर्विस शुरू की है। आप यहाँ पर सैटरडे को भी संडे को भी सनसेट तक 2 घंटे के नोटिस पर बॉडी दफना सकते हैं, और लोग दफना रहे हैं। आप किसी भी फ्यूनरल डायरेक्टर से पूछें, मैं खुद नहीं, आपकी बात बिल्कुल। आपको ये तासर कैसे मिला? नहीं, यहाँ बेशुमार होता है, मतलब है नहीं है यहाँ बर्मिंघम में 3 क्या राजा साहब ऐसी डेथ हो जहाँ उनको पता नहीं लगा डेथ कैसे हुई। हाँ, उन्होंने तहकीक मसला ना, उसके लिए डिले करते इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इफ्तिखार साहब, बर्मिंघम वाहिद शहर है जहाँ सबसे पहले कार्नर जो है वो भी सैटरडे को 2 घंटे के लिए बैठता है और संडे को भी, और वो 365 डेज से एक्सेप्ट क्रिसमस हर 364 डेज कार्नर जो है वो अवेलेबल है, सैटरडे और संडे को भी। और जो गाड़ी पाकिस्तान जानी हो वो भी वो क्लियर कर। लेकिन अगर फर्ज करें एक ऐसा आदमी की डेथ हो गई है हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल वाले जो है उसका वो डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, और जीपी भी डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, तो फिर कार्नर को उसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ। उसमें फिर इंतजार में देर हो जाती है। सैटरडे संडे को नहीं हो सकता। इफ्तिखार साहब, इसी का ऐड करता हूँ मैं चौधरी साहब से, काउंसलर हमारे यहाँ में। जो असल मसला है ना, कब्रिस्तान में जब दफनाते हैं ना हम, तो आजकल कब्र कुनते हैं तो उसमें जो बक्सा होता है बक्स रख देते हैं,
और बक्स पाकिस्तान पता है आपको, पड़ियां पत्थर रखते हैं ना, यहाँ पर बक्स पर डायरेक्ट हम मिट्टी फेंकते हैं ना, वो सबसे बड़ा मसला है। वो मसला है कब्रिस्तान का, वो एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि मतलब यहाँ पे बाकायदा कब्र बना क्या। एक मिनट, चलिए मैं आ जाता हूँ, एक मिनट, ये पीछे से मैं आता हूँ, ये पीछे से भी बड़ा नहीं, इसी सिलसिले में अगर आप बात करना चाहिए, इसी सिलसिले में बात करना चाहिए, नहीं मैं उस सिलसिले में बात, इसी बारे में अगर आप बताएं। जनाब मेरा नाम मोहम्मद आजम है। ये कब्र की जो बात है, उस वक्त मैं काउंसलर था और मैंने ही मंजूर कराई थी ये सिमटी कब्र। उस वक्त अलामा क्या गुलाम रसूल चकसवारी साहब से हमने मशवरा किया, काउंसिल अफसर साहब को पता है, और हमने जब उधर बुलाए और सारी कम्युनिटी के करीम गई थी तो उन्होंने कहा कि ये थोड़ी छोटी है, थोड़ी ऊंची होनी चाहिए, 6 इंच या इतनी। उसमें कोई मिट्टी नहीं डाली जाती, वो मैयत डाली जाती है, उसके ऊपर पड़ियाँ, बिल्कुल पड़ियाँ, और पहले सिर्फ पड़ियाँ थी, आप सील करते हैं कि पानी उसमें ना जाए। वो बनाने का मतलब ही यही था कि उसमें पानी ना जाए। ये अगर साहब कह रहे हैं ना तो ये सही हो सकता है उनके पास इतनी मालूमात ना हो। और मेरे पास एक दो और बातें और कौन जी, क्या एक सॉरी क्या कह रहे हैं? 1500 पाउंड का फर्क है आम कब्र में तो पड़ी वाली कब्र में। ये बात करें ना साहब, दो किस्म की। मैं आता हूँ, क्या आप वो इनकी आपका जवाब। कब्रें वहाँ 2 किस्म की हैं, एक सिर्फ मिट्टी में जाती है और दूसरी पड़ी वाली है, उसका 800 पाउंड है, ज्यादा लेते हैं वो, ये फर्क है। अगर पाउंड बचाते हैं हम तो फिर वो हमारी अपनी है ना फिर। हाँ, लेकिन वो शरीर से ठीक है। जो कौन सी जो पड़ी वाली है, दूसरी ठीक नहीं है। दूसरी नहीं है, दूसरी में तो गत्ता है, गत्ते से क्या गत्ता का बक्स बनाते हैं तो गत्ते से मिट्टी से वो दब जाती है। तो खड़े होकर जरा बताएं दोबारा जी, वो जो बक्स बनता है वो गत्ते का बनता है। जब मिट्टी डाली जाती है तो गत्ता मिट्टी की वजह से दब जाता है, जिसकी वजह से बेहरमती होती है उसकी, इसलिए आप उसको गैर शरई समझते हैं। ये तो उलमाए कराम बताएंगे, मगर ये वजह है कि अगर हमारा ज्यादा लोग पसंद नहीं करते। जी हाँ। आपका नाम क्या है आपका? फैसल महमूद। फैसल साहब बहुत बहुत मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो कीमत की राजा साहब ने कहा है, ये जब हमने मंजूर कराई थी ना तो मुझे उन्होंने लिख कर दिया था, हमारे पास लेटर अभी भी पड़ा हुआ है, 250 पाउंड ज्यादा होगा दूसरी से, मगर उन्होंने 500 लगाना शुरू कर दिया। मुझे जब इतला मिली, मैं उस कमेटी पर था, तो मैंने डायरेक्टर को बुलाया एक फ्यूनर ऑफिस में, तो मैंने कहा ये देखो तुम्हारा लिखा हुआ है ना, तो उसने कहा कि मुझे पता नहीं है कि क्यों 500 हुआ है। उसी वक्त वो ले गया लेटर और उसने 250 कर दिए। अब मैं आपको बताऊं कि लंदन सबसे महंगी सिटी है, वहाँ 3000 लेते हैं कब्र का, और यहाँ 450 और 500 है। हमारे काउंसलों की कमजोरी है। ये तो लंदन वालों को, फिर यहाँ आपने एक रेट बता दिया, यहाँ के कब्रिस्तान ज्यादा मसरूफ हो जाए, अल्लाह माफी दे। नहीं, इधर 5,500 लेते हैं ना, इधर ज्यादा लेते हैं। अच्छा, ज्यादा लेते हैं, इधर ज्यादा लेते हैं, उधर कम सॉरी मैं गलत। अच्छा, मैं आपके एक दो और बातें कहना चाह रहे थे। मिसाल वो जो पिछले प्रोग्राम में लोगों ने सफाई का कहा है, मैंने लीफलेट अपने एरिए में फेंका है और सर्वे किया है कि सफाई, और मेरे एरिए में 90% अंग्रेज रहते हैं। उन्होंने कहा है कि सफाई वाला इधर कभी देखा ही नहीं है। ठीक है, अपनी भी कमज़ोरी होती है, आपने जैसे सवाल किया था, आप सफाई करते हैं, अगर सिटी की तरफ से सफाई वाला ही नहीं है तो रोडें कैसे गंदी ना होंगी। पानी अफजल साहब ने कहा है कि ड्रेन में जाता नहीं, वहाँ ब्लॉक होता है। मैं आपको अभी ले जा सकता हूँ, ड्रेन उधर है और पानी इधर खड़ा है, उधर पहुँचता ही नहीं है। ऐसी बात जैसे उन्होंने कहा, ये हमारे ये सच कह रहे हैं, पाकिस्तानी ठेकेदारों के बनाए हुए लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसे कि मैं फिर आता हूँ। ये आप क्या कब्रों के सिलसिले में बात था, तो लेकिन आपका एक पॉइंट था, वो बता दिया। आपका नाम क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है जी, मैं बर्मिंघम रहने वाला हूँ। जो कार्नर्स के पास हमारा जो प्रॉब्लम्स पेश आता है, जो मुश्किलात आते हैं कि जब डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या किसी भी वजह से, तो कार्नर्स रिपोर्ट नहीं मिलती टाइम पर। अभी लास्ट वीक एक डेथ हुई थी घर पर, और 5 दिन के बाद उनको बॉडी मिली है। तो लेकिन मैंने कह रहे हैं कि उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो सही बात है, हाँ। लेकिन ये जो कार्नर के रिपोर्ट का प्रोसेस है, मैंने सुना है, अभी तो बुजुर्ग जो स्टेज पर बैठे हैं वो उनसे भी मालूमात मिल सकती है कि लंदन में कम्युनिटी है जिन्होंने कोई एक मशीन ली हुई है जो वो रिपोर्ट बनाकर दे देती है कॉज ऑफ डेथ। अभी आई है, अभी नहीं, मैंने सुना है 2-3 साल से वो मशीन
स्कैनर, हाँ। जो भी मशीन है उसकी हमको मालूमात करनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए कि क्या वो मशीन हमको यहाँ पर दस्तयाब हो सकती है बर्मिंघम में, और ये प्रोसेस स्पीड अप हो सकता है कि नहीं हो सकता। थैंक यू। ये एक मसला हल हो जाएगा इससे। जी एक मिनट, मैं आता हाँ, सॉरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शहजाद करीम है, मैं सोलिसिटर हूँ बाई प्रोफेशन। मैं आपकी इस जंग फोरम की वसातत से आपकी तवज्जो जो है एक बड़े इम्पोर्टेंट इशू जो हमारा सिर्फ बर्मिंघम में बसने वाले पाकिस्तानियों का नहीं है बल्कि ऑल ओवर द यूके, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम अपने बच्चों में पाकिस्तान की मोहब्बत पैदा करते हैं, जिंदा करते हैं, और फिर उसको कायम रखने के लिए हमारी ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि हम उनको लेके तो पाकिस्तान जाएं जब भी उनकी हॉलीडेज होती हैं। जब ले जाते हैं फिर भाग आते हैं। वो नहीं, वो अलग एक इशू है, लेकिन हमें जाने के लिए हमारी जो कौमी एयरलाइन उसी बिल्कुल हॉलीडेज के दौरान उनके जो फेयर हैं एयर फेयर वो तकरीबन 800-900 पाउंड तक वो चले जाते हैं। हाई सीजन में होते हैं। हाई सीजन क्या है, जब हमें उन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए, हमें ज्यादा फ्लाइट्स लाएं, या उनमें भी अगर वो करेंगे तो हमारी उतनी ही कम्युनिटी में जितने भी हमारे अहबाब हैं अपने बच्चों को लेके, फैमिलीज को लेके हम पाकिस्तान जाएंगे। तो इस सिलसिले में मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने फोरम के वसातत से अरबाब इख्तियार तक हमारी आवाज़ पहुँचाएं। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, हैदर नाम है, माजरत के साथ के हमारे सॉरी हैदर हसन नाम है मेरा। मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तल्लक है बर्मिंघम में। माजरत के साथ क्योंकि हमारे उलमा भी इधर बैठे हुए हैं, पॉलिटिशियंस भी बैठे हुए हैं, समाजी और कारोबारी शख्सियात भी बैठी हुई हैं। ढेर सारे मसाइल इन लोगों ने आपको बताए हैं और इन सारे मसाइल की जड़ें भी यही हैं, यानी कि यही है। अगर कोई कौंसलर हजरात हैं तो हमारी कौंसलर हजरात की फ़ौज बैठी हुई है बर्मिंघम कौंसल में। इनको अगर आप कोई बात बोलेंगे, कोई काम बोलेंगे, ये नहीं कर सकते। कौंसल में इन्होंने जाना है, वापस आना है, इनके पास और किसी मसले का हल नहीं है। वोटिंग लेनी है तो वो आपके घर ज़रूर आएंगे, वो पूरा वीक महीना आपको ज़रूर नॉक करते रहेंगे, यार हमें वोट है। सेम उलमा का हिसाब यही है। अब आप कह रहे थे कि बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं या माँ बाप उनको टाइम नहीं दे रहे। माँ बाप उनको कैसे टाइम दे? एक बच्चा 9 बजे स्कूल जाता है, 3 बजे वो घर आता है, 4 बजे वो दोबारा मस्जिद में चला जाता है, 6 बजे वो वापस आता है। 1 घंटा उसको मिलता है खाना खाने के लिए या माँ बाप के पास बैठने के लिए। सारा टाइम तो स्कूल ले गया। स्कूल को कौंसलर आज़ाद ठीक कर सकते थे, मस्जिद को उलमा ठीक कर सकते थे, वो नहीं कर रहे। बाकी आगे हमारे पॉलिटिशियंस बातें करते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, अखबार में फ़ोटो भी लगेगा कि यार मेरी बड़ी बाय बाय हो गई है, लेकिन उन्होंने काम कुछ भी नहीं करना। थैंक यू। Shehzad Iqbal, President of British Kashmir Foundation UK, also prospective parliamentary candidate. Okay, just 3 points which I feel are very important. First point, around the Birmingham city centre, you know Birmingham city is controlled by the Labour group. In Birmingham, the bus route... This is not political statement. This is. Are you not in control? Are you not in control? Don't make political point. Are you not in control? You are in control. No politics. You are in control. No politics. Right. Birmingham City Council. Birmingham City Council. At the moment, the bus route scam. The bus route scam basically means that if you go into the city centre, you are not aware of where the cameras are and no road marks are made very clear. So what happens is every time you're going there, you are sent a ticket without your knowledge and without you knowing that you are going to be sent a ticket. That's something which is Birmingham City. No, there is not. Can I finish mine? After you answer me. Yesterday, very briefly yesterday, I had a sister coming to me. Within 1 hour, I can prove these tickets. I've got them in my car. I will bring them out in a minute. 4 tickets within 1 hour. 4 tickets within 1 hour. 4 tickets within 1 hour, right? This is a shame upon Birmingham City Council. The other point, can I please? एक मिनट, ये आपने बड़ा, मैं दोबारा आ जाऊंगा आपके पास। Please, one more point, sir. Please, it's very important. Also, the ticketing which is happening in the Asian areas. Let me give you an example. ये आप ticketing का लंबा हो गया। दूसरा point क्या? दूसरा point है सर, इस point के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। 7,000, approximately 7,000 tickets have been issued just on Alum Rock Road in 1 month, right?
People are not getting the chance. We know it's wrong to park there, but people are taking the children out or stopping the car for 1 minute. We have these camera cars where you have cameras on the top, and without your knowledge, you are flashed, and then a ticket is sent to you, not for parking for 30 seconds. Is this fair for the Birmingham residents of Birmingham? अफजल साहब, आप इतराज कर रहे थे इसके ऊपर। सिटी सेंटर में देयर इज ए बस लेन, और वहां पे वो नोटिस है कि दिस इज ए बस लेन, और आप इसमें जो नॉर्मल कार्स है या टैक्सी दे कांट ड्राइव ओवर देयर। अगर आप मुझे जवाब देने देना, इफ यू कीप ऑन ड्राइविंग, अगर आप उसी बस लेन पे अपनी गाड़ी चलाएंगे तो वहां पे कैमरे हैं, तो दे वुड सेंड यू द फाइन। तो अगर आप वहां ना चलाएं, प्लीज ऐसे ना बोले, ऐसे नहीं प्लीज। दूसरा, उसके बाद जवाब दे दें। दूसरा ये बात ये है कि खा वो आलमबाग रोड हो, खा वो कोई भी रोड हो, अगर आप डबल येलो लाइन पर गाड़ी पार्क करेंगे तो किसी भी शहर में, तो वहां पे आपको फाइन होगा, पार्किंग फाइन। तो इसमें क्या है? तो फिर वो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कौंसलों का फायदा क्या, अगर हम गलत तरीके से गाड़ी चलाएं और टिकट भी मिल जाए, फिर फायदा क्या? 20 कौंसलर क्या कर रहे हैं? राजा इख्तियार साहब, आप क्या कह रहे थे? टिकटों वाली बात जो है ना, बर्मिंघम चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है, आप बात 1 मिनट में, बर्मिंघम चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो लोग गए उनको पता होगा, 1 हफ्ते में हमें बच्चा गया चिल्ड्रन, 4 टिकट आए विदाउट एनी नोटिस, घर भर आ गए। ये टिकटों वाला प्रॉब्लम है। राजा साहब, 4 टिकट लगने के बावजूद नोटिस लिखा हुआ नोटिस नहीं है। पीर साहब को लगा है, आप बताइए। पीर साहब को 4 आए। अच्छा, एक मिनट जरा, पीर साहब के बाद। जी है, 4 टिकट आया, लेकिन आपका भी टिकट आया? 4 टिकट आए, लेकिन वो मैं समझता नहीं हमारी गलती थी। अच्छा, लेकिन टिकट 4 आ गए। वैसे पीर साहब होता ये है जनाब, पीर साहब मेरे समेत गलती से दसना थी। अच्छा, पीर साहब मेरे समेत जो उस बंदे को टिकट लगती है ना, पता नहीं, हम यही समझते यार कसूर मेरा तो नहीं सी, हमें टिकट दी जा रही। नहीं, चलो जी, 1 टिकट अगर चलो कसूर भी हुआ ना जी, उस लाइन से जा रहे हैं तो 1 टिकट आनी चाहिए ना जी, बाद में होनी चाहिए। 1 टिकट आनी चाहिए, 4 टिकट नहीं आनी चाहिए। काउंसलर हज़रात जो यहाँ बैठे हैं, जो शिकायत आवाम की हैं वो उसका नोट लें, और जो काबिल अजाला है उनको अजाला करें। हम यहाँ रेफरेंस करने नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जवाब भी देना होता है ना, कोई बात। छोटे-छोटे मसाइल हैं, एज अ कम्युनिटी और एज अ पाकिस्तानी कौम जो है वो हमें इससे थोड़ा ऊपर सोचना पड़ेगा। छोटे-छोटे भी बड़े अहम है। चलिए जी, थोड़ी नाम बता दिया। मेरा नाम है, हाँ नहीं, छोटे बड़े अहम है। मेरा नाम है काउंसलर चौधरी मोहम्मद फाजिल। भाई साहब ने यह बात की है कि पाकिस्तानी काउंसलर काम नहीं करते। मैं चैलेंज करता हूँ इस मीटिंग में। कितने अरसे से आप काउंसलर हैं? मैं 1987 से। माशाल्लाह, आप काम करते होंगे तो वोट मिलते हैं। और 6 दफ़ा मैं बना हूँ और मेरे वोट बड़े हैं। मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर कोई आदमी यहाँ पर बैठा होगा तो बता दे कि उसने मुझे कहीं बुलाया या काम के लिए कहा, तो मैंने इनकार किया। लास्ट नाइट की मैं बात करता हूँ कि एक मोहतरमा औरत ने बच्चों का पासपोर्ट अटैच कराना था। मैं वहाँ पर गया, परसों की बात है ये, तो अटैच करके वापस आ गया। तो कल फिर उसने कहा था आपका वो जो एक फार्म था वो सही नहीं भरा हुआ था, आप दोबारा आए। मैं कल शाम को फिर गया और वक्त निकाला, गोरे तो मिलते ही नहीं है, बोर्ड मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं। काउंसलर अफसर साहब भी तो बहुत अरसे से काउंसलर 1982 से आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो काम करते हैं। बस यही बात मैं बताना चाहता हूं। जी, मैं आता हूँ, अब मैं आता हूँ उनके पास बड़े अरसे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख महमूद हुसैन राशिद, इस्लामी कल्चरल स्टडी सेंटर। यहाँ पर गुफ्तगू हो रही है कि बच्चों की तालीमात, उलमा पर ज़्यादातर इल्ज़ाम आ रहा है तालीमात के सिलसिला में। मैं आपसे बात ये अर्ज़ करूँ कि कौंसल हज़रात, कम्युनिटी लीडर्स और जो मसाजिद की कमेटी हैं, ये तीनों बड़े अफराद हैं जो कि कम्युनिटी को सर्विस देते हैं। कौंसलर हज़रात ने अच्छी कोशिश की कि चलो कौंसल में दाखिल हुए, लेकिन इनका एक बड़ा फॉल्ट ये है कि इन्होंने कोई भी सिस्टम मसाजिद के लिए या मदरसों के लिए रेगुलेट नहीं किया वहाँ से कि आप अपने आप को मनज़्ज़म करने के लिए ये इक़दामात उठाएं और इस काम को आगे बढ़ाएं। एक ये। दूसरा, कमेटी के हज़रात फैक्ट्रियों के काम छोड़कर आए, उन्होंने चंदे जमा किए, मसाजिद हमारे लिए बनाई, लेकिन उन्होंने भी अपनी वसत को वसी नहीं किया। जहाँ कहीं किसी आलिम दीन को जानते थे, अपने गांव का उसको बुला लिया मस्जिद के अंदर, वो
उर्दू ज़बान में या नाजरा कुरान तो पढ़ाया लेकिन बच्चों की ज़बान नहीं जानते थे, इस वजह से बच्चे मारूम रहे। उलमा को गाइड करने के लिए कमेटी को चाहिए कि वो ले जाएं। वो भी कितने आदमी कमेटी के साथ इनके साथ, एक भी नहीं चलता। उधर बैठे हुए डिक्टेटर बताने के लिए कि अंदर मस्जिद के क्या करना है, लेकिन इनको सोशल तौर पर या इश्तराक के अमल दूसरे मज़ाहिब के साथ बढ़ाने के लिए ये कमेटी का काम है या कौंसिल का काम। कौंसिल के हजरात में आपकी बात एक और बात कौंसिल की मैं बात बताऊं। हाँ, जब भी कोई फंक्शन हो, ये कमजोर किस्म का आलम दीन देखकर या किसी की दाढ़ी वहां पर बैठा देते हैं कि हम मुसलमान पकड़ कर ले आए हैं। कोई भी एक भी फंक्शन इन्होंने नहीं किया जहां पर इस्लाम को प्रॉपर तरीका से हाईलाइट किया जाए या दूसरे लोग उनके साथ मिलते। तो जब इतना कमजोर नजरिया हो तो फिर थैंक यू 30 सेकंड में मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान की भी बात हो गई, कश्मीर की भी हो गई, बर्मिंघम की भी बात हो गई। हम यहाँ पर जो है मुसलमान सारे बैठे हुए हैं, इस्लाम की किसी ने बात नहीं की। उस हवाले से देखें कि इस्लाम के मसला नहीं है। नहीं, इस्लाम मसला है ना जी। जिस तरीके से इस्लाम के दहशतगर्दी ना जिस तरह जो लिसन प्लीज जो इस वक्त जो है दहशतगर्दी और टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म को जो है जिस तरीके से इस्लाम के साथ टैग किया जा रहा है, जिस तरह से इस्लाम के साथ दहशतगर्दी को, टेररिज्म को, एक्सट्रीमिज्म को टैग किया जा रहा है, उस हवाले से बहैसियत मुसलमान हमारा जो किरदार होना चाहिए, चाहे वो काउंसलर्स हों, चाहे वो उलमा हों, चाहे वो कम्युनिटी लीडर्स हों, हम ये बताएं कि इस्लाम का एक जो पीसफुल चेहरा है उसको जो है प्रोमोगेट करने के लिए हमारा क्या जो एक रोल है। और इसके बाद मैं वापस आता हूं प्लीज, बहुत सारे लोग बात करना चाह रहे हैं। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमाल बादशाह, मस्जिद फैजुल इस्लाम, बर्मिंघम से। काफ़ी सारे मसाइल हज़रात ने हाईलाइट किए। तो ये दीन और दुनिया का जो फ़र्क आप कह रहे थे, तो हमारे मज़हब में दीन और दुनिया का कोई फ़र्क नहीं है। दीन नाम ही इसका है कि इसमें बचपन से यही सुना है। अब ये आजकल के उलमा से हमने सुनना शुरू किया है कि जी दीन और दुनिया, हमें तो मस्जिद में भी मौलवी साहब ये बताते थे घर में कि दुनिया जो है वो जो आप बाहर सीखते हैं, कारोबार करना है, और दीन जो है इसके ऊपर वैसे तो ये है आपकी बात, एक बाकायदा एक फोरम रखते हैं, आप भी लंदन आए और इसके ऊपर खुल के चुके ना आपकी बात हो रही है। एक गुजारिश अर्ज करूं कि कुरान मजीद में अल्लाह ने इस्लाम के लिए दीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और दीन का तर्जुमा अगर आसान लफ्ज़ों में किया जाए तो निज़ाम ज़िंदगी या कोड ऑफ लाइफ, और उसमें आप घर से बाहर अंदर चीन क्या करने के लिए जाना है फिर? जी हजरत, चीन क्या करने के लिए जाना है? चीन भी जाएंगे तो जो वहाँ सीखेंगे वो दीन बन चीन में तो दीन तो नहीं है ना, बन जाएगा नीयत की वजह से। अल्लाह ने जो कहते हैं ना, चीन आपका ये जो प्रोग्राम चल रहा है, अगर ये प्रोग्राम भी नीयत दुरुस्त है तो ये प्रोग्राम भी दीन और इबादत है, इसलिए तफरीक खत्म होनी चाहिए। ठीक है, नहीं, इसके ऊपर दोबारा बात होगी। मैं आपके सवाल से, आप मेरे जवाब से मुतमिन नहीं है, मैं अभी आपसे नहीं, इसके ऊपर खुल के लंदन बुलाएंगे और भी दोबारा तशरीफ मैं दोबारा आ जाएंगे। थैंक यू। जिन्होंने पहले बात नहीं ना की है, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बात नाम बता दीजिए अपना पहले। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नासर अब्बास मेरा नाम है, हुसैनी इस्लामिक मिशन वुलवरहम्पटन से मेरा तल्लुक़ है। बस एक ही बात करना चाहता हूँ, चूँकि वक्त बहुत कम है, बहुत से मसाइल पे बात हो चुकी है। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, वालिदैन हैं, रिश्तेदार हैं, वह मजबूर करते हैं कि पाकिस्तान में उनके रिश्तेदार हैं जो बहुत गरीब हैं, वहाँ उनकी शादियाँ की जाएँ ताकि उनको एक मौका मिल जाए, वो यहाँ आ जाएँ, वो सेटल हो जाएँ। बच्चे या बच्चियाँ इसलिए नहीं होते कि वो अपने रिश्तेदारों की गुर्बत को दूर करें। तो हमें ये चाहिए कि इस मामले में सोचना चाहिए कि गुर्बत दूर करने के लिए अपने बच्चों को कुर्बान ना करें। बहुत अच्छा पॉइंट है। आप बाद में आपसे बात होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम चौलशान वादा और मैं पीपल पार्टी बर्मिंघम का प्रेसिडेंट हूँ। और एक बर्मिंघम में अभी पीपल्स पार्टी कायम है, अल्लाह के वजह से शुरू से यहाँ कायम थी, कहाँ नहीं थी, क्योंकि मैं एक वॉलंटियर कम्युनिटी वर्कर भी हूँ। इसलिए मेरा जो जहन है ना वो भुट्टो साहब के नज़रियात से मिलता है ना। मैं दूसरी पार्टी का, मेरा तल्लुक़ किसी से नहीं है ना। मैं ये सारी कम्युनिटी मुझे जानती है कि मैं वॉलंटियर काम कर रहा हूँ। मसला जो है वो अहम है आपकी नज़र में? मैं आम मसला, सबसे बड़े जो मसले हैं ना हमारे, मैंने 3 दफ़ा वादी समझदार से पीपल पार्टी के दौर में मिला हूँ। मैंने ऐसे लोगों के खिलाफ लिखा भी है कि यहाँ जो हमारे मसले हैं एम्बेसियों में, लंदन बड़ा बैठा हुआ है, नीचे जो 3 हमारे जोनल आते हैं, ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर और छोटे ऑफिस हैं, यहाँ करप्शनें होती थी,
ये शेर बहादुर साहब आए हैं, इन्होंने थोड़ा करप्शन पर कंट्रोल किया है। नादरा कार्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जिसके पास शरारती कार्ड ना हो उसका पासपोर्ट नहीं बनता था, जिसके पास पासपोर्ट ना हो तो आप तारीफें कर रहे हैं। चौधरी इरशाद अजीज, जनरल सेक्रेटरी पीपल पार्टी बर्मिंघम ब्रांच। मेरा इशू यही है कि जो कौंसलेट की बिल्डिंग है वहाँ टॉयलेट का बंदोबस्त नहीं है। वहाँ एक टॉयलेट है, ना माजूर आदमी के लिए कोई फैसिलिटी है, ना यहाँ वहाँ कोई कार पार्क है। आगे भी टिकटों की बात हुई है, आए दिन मुश्किलात में है वो बिल्डिंग। 30 कुर्सियाँ हैं, 200 आदमी जाता है, माएँ बहनें जलील हो रही हैं। प्लीज एहतराम करें। थैंक यू, थैंक यू। माइक मेरे हाथ में लेना। मेरा नाम वहीद भट्ट है और मैं पीपल पार्टी बर्मिंघम का नायब सदर हूँ। यहाँ पे कोई ऐसा कम्युनिटी सेंटर हो जहाँ पे लोग जाएं और अपने मसाइल को हल करें। जब बहुत सारे लोग पूछते हैं यार यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर है, तो हमें तो कोई नहीं नज़र आता कोई ऐसा कम्युनिटी सेंटर है। अगर कोई है भी है तो वो बरादरी पे चल रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सब लोग अच्छे लोग आएँ और यहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर हो जहाँ पे लोग अपने मसाइल हल करें। थैंक यू जी। आप अच्छा आपकी बात। मेरा नाम मोहम्मद रशीद है जी। मेरा जो सवाल है वो ड्यूअल नेशनलिटी के जो वोट है इसके बारे में है कि यूके ने अगर हमें वोट का हक दिया है तो पाकिस्तान जो हम बिलोंग रखते हैं, हमारा ब्लड है, वो क्यों नहीं हमें ये हक दे रहा ताकि हमारे मसाइल हल हो सकें, बजाय इसके जो पाकिस्तान से वो नॉमिनेट करके भेजते हैं। जो भी गधा हाँकने वाला हो जो भी उसको बुला देते हैं MLA या MNA, जिसमें आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट भी शामिल है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी शामिल है। तो प्लीज़ हमें अगर वोट का हक दिया जाए ताकि हम अपना नुमाइंदा खुद चूज़ कर सकें। थैंक यू, थैंक यू। मेरा नाम अब्दुल गफूर है जी, बर्मिंघम से मेरा तल्लक है और मेरा भी मसला पाकिस्तानी कमेटी का है कि जो भाई साहब ने बात की है कि अगर हमें वोट देने का हक है तो वोट लेने का हक भी होना चाहिए। जो हमारे कमेटी वोट लेने का हक भी होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस मुल्क में रहते हैं, कभी इस मुल्क ने हमसे पूछा कि आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है, ब्रिटिश भी है। यहाँ 20 काउंसलर हमारे बैठे हुए, ये पाकिस्तान में भी जाए तो वहाँ भी अगर इलेक्शन लड़े तो लड़ सकते हैं। ये हमारी हुकूमत को होना चाहिए कि अगर हम वोट देने का हक देते हैं तो हमें लेने का भी हक होना चाहिए। थैंक यू। मैं दूसरी बात थैंक यू जी। सौर हुसैन चौधरी, मैं इधर काउंसलर हमारे इधर बैठे हुए हैं। मैं अपनी अफजल साहब मैं अपनी ज़बान में बात करूंगा, इंग्लिश में नहीं करूंगा। कि मैं 20 साल इधर ब्लैक कैब ड्राइवर रहा हूँ। पूरी यूके में मैं गया हूँ। किसी जगह जहाँ बस जाती है वहाँ टैक्सी भी जाती है, वो ब्लैक कैब हैकनी कैरिज टैक्सी। फर्स्ट टाइम in Birmingham, what happened actually, there's no taxi allowed in the bus lane. Taxi drivers poorly having 3-4 tickets every night. Why is that? Thank you. कोई और दोस्त इधर पीछे? मोहम्मद गालिब मेरा नाम है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में एक बहुत बड़ा मसला जो आज जियो टीवी पर भी हाईलाइट हुआ है वो है कार इंश्योरेंस का। कार इंश्योरेंस जहां हम हमारे इनर सिटी के अंदर जो लोग रहते हैं, यहाँ B11 है, यहाँ इनर सिटी के अंदर यहाँ B11 है, B10 है, B9 है, B8 है। यहाँ जो कार की इंश्योरेंस है वो अगर 1200 है तो किसी सालीहुल में, सटन कोल्डफील्ड में वो 300 है। तो ये पता नहीं चल रहा है कि इतनी बड़ी सजा जो है हमें इनर सिटी के लोगों को क्यों दी जा रही है, जबकि कहा जाता है जी कि यहाँ क्लेम बहुत होते हैं। तो जो इंश्योरेंस उनकी आई करें जो क्लेम करते हैं। मुझे जो 40 साल से जो नो क्लेम बोनस रखता हूँ, मुझे भी वो उसी इतनी इंश्योरेंस क्यों पे करनी पड़ती है। तो मुझे नहीं पता कि यहाँ इसके लिए कोई अदारा है। यहाँ काउंसलर हजरात मौजूद हैं कि यहाँ कहाँ जाकर शिकायत की जाए, कैसे बताया जाए कि मेरे इंश्योरेंस। कुछ ये भी पता चला कि ये जो बहुत सारे जाली क्लेम पड़ रहे हैं ना, इसकी वजह से भी ये उन लोगों को इंश्योरेंस पड़े ना, फिर मुझे क्यों पड़े? मुझे क्यों पड़े? उन लोगों को पड़े जो क्लेम करते हैं, जो जाली क्लेम करते हैं, उनको पड़े। थैंक यू। ये मैं छोटी मुख्तसर बात करूँ जनाब। एक और मसला है स्कूलों का। आप अगर अपना बच्चा एक स्कूल में 3 चॉइस के फार्म भरते हैं तो जब वो फार्म एजुकेशन डिपार्टमेंट जाता है तो वो पता नहीं कहाँ का स्कूल दे देते हैं। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो 3 स्कूलों में जाएं तो आप कैसे मैनेज करेंगे? दूर दराज कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। इसलिए ये भी
ठीक करने वाला है। ये अभी मैं जानना चाहूँगा, एक प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, पैनल के हजरात से कि उसको ब्रीफली जो आपकी नज़र में अगर कि आप जवाब देना चाह रहे हैं। पहले तो कुछ सईद मुगल साहब आप बताइए, फिर अफजल साहब से पूछेंगे कि क्या मसला, और 2-2 मिनट हैं सिर्फ, बल्कि 1 मिनट ही लूँगा। ठीक है साहब, मैं मुगल वेलफेयर ट्रस्ट यूके का चेयरमैन हूँ, और कब्रें जो हैं वो 2 किस्म की हैं, एक वही मिट्टी डालने वाली, दूसरी जो है कंक्रीटेड है। उसमें फ़र्क है 1500 पाउंड का 60। ये बात दोनों आपकी नज़र में शरी है, कुछ ने कहा जी ये गैर शरी है। नहीं, इस मैं बताता हूँ सर, दोनों शरी हैं, लेकिन उस और सर मेरी बात तो सुने ना। शरी यहाँ पर जो है वो मसला इसलिए नहीं हल होगा कि हर मसलक वाला कहता है कि मेरा शरीयत ठीक है, दूसरे का नहीं। उस मसले में प्लीज ना जाएं। उस मसले में बात मुझे करने देना। उस मसले के में न जाएं। अगर उस मसले में चले जाएं, कई साल गुजर जाएंगे, आप वो हल नहीं कर सकेंगे। उसकी वजूहत है। आजकल वक्त जो है वो मसल का भी नहीं रहा। कहते हैं कि मसलक भी मेरा हो तो रिश्तेदार भी मेरा हो, उसकी बात मानो। ये नहीं हो सकता ना, ये होता नहीं। थैंक यू। वो कब्र की बात मैं करता हूँ, क्योंकि मैं पूरे यूके का जो है मुगल फ्यूनरल ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ, और यहाँ सबसे ज़्यादा जो बात है वो जो अपने कंक्रीट जो अपने ग्रेव यार्ड है, 4900 जो है इस बर्मिंघम में खर्चा आता, बाकी बरतानिया में किसी जगह नहीं है। वो मैंने चलो वो सारी बातें होगी। इश्तियाक साहब आप से वो बात मैंने की थी। मेरा जो मसला जी अवामी मसला, एक मेरा मसला चौधरी निसार अली खान साहब से है, वजीर दाखिला से। पाकिस्तानी जो यहाँ से जाते पहले तो डरते थे दहशत गर्दी से। अब जो मसला है जो हमेशा होता है, रवाता और मंदरा के पास इमिग्रेशन वाले इमिग्रेशन वर्दियों में आते हैं और गन पॉइंट पर लोगों को कहते हैं पाउंड देंगे, यस करें या नो, अगर ना करेंगे गोली मरेंगे, पाउंड लेकर ना जाते हैं। ये कोई पता नहीं इमिग्रेशन वाले हैं या डाकू हैं। चौधरी निसार अली साहब, ये आपके हल्के में आपकी हुकूमत है, खुदा रहा ये मसले रोके। ये इसी हफ्ते का मेरे अपने अजीज के साथ हुआ, मंदरे के करीब ब्रेडफोर्ड से गया, उसके पास जितने पाउंड थे उन्होंने कहा पाउंड दे वरना आई है गोली, पाउंड लेकर वो चले गए। कहते हैं हम थैंक यू, इसको बिल्कुल आगे पहुंचा। एक मैं आप पीर साहब को, ताकि वक्त खत्म हो रहा। पीर साहब आपने बातें सुनी जी? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू ये सब की। इसमें जो सबसे पहले बात जहाँ से शुरू हुई थी तालीम के हवाले से, उस सिलसिले मेरी गुजारिश ये है कि जो पहले लेबर पार्टी थी ना जी इस मुल्क की, उसने ये इसमें ये काम शुरू किया था कि मसाजिद के साथ कोऑर्डिनेट करके, पहले कोई साहब कह रहे थे जी कि वो जो होमवर्क है वो भी यहाँ करवाया जाए, क्योंकि मेरा भी इस एक मसले से ताल्लुक है। जैसे तैयब रहमान साहब कह रहे थे, तो वो अगर दोबारा काउंसलर हजरात उस पर तवज्जो करें तो वो जो पैसे जैसे पहले वो पैसे कुछ देते थे उससे काफ़ी हद तक जो है ना जी वो बेहतरी थी। अब दूसरा मसला जो मसाजिद का है कि नौजवान नस्ल की बेहतरी के लिए हमें ये चाहिए कि ऐसे उलमा जो इंग्लिश जानते हों, ताकि नौजवानों को इंग्लिश में इस्लाम की तालीमात से हमकिरार करें। ताकि असल में सबसे बड़ा मसला यह है कि पुराने, जैसे पहले भी ये बात हुई है कि पुराने जो लोग आए हुए उलमा वो इंग्लिश से नाबल्द हैं, इंग्लिश नहीं जानते, और उसके लिए जो बच्चे यहाँ के हैं वो उनकी ज़ुबान नहीं समझते, इसलिए उनका आपस में जो कोऑर्डिनेट है वो नहीं हो सकता। अगर वो ऐसे उलमा हों जो इंग्लिश जानते हों, नौजवान हो, और उनको इंग्लिश में इस्लाम के बारे में ब्रीफ करें, तो काफ़ी हद तक इस मसले पर हम हो सकता है, क्योंकि जो दहशत गर्दी है उससे भी हम बच सकते हैं। थैंक यू। काउंसलर अफसर साहब, ये काउंसलरों पे बहुत सारे हुए, कुछ सही भी होंगे कुछ गलत भी होंगे। आप को पहले कम टाइम मिला, थोड़ी सी वजाहत आप जान देंगे। मैं वो जो बस लेन के बारे में वो एक भाई साहब ने कहा था, वो टैक्सी जो है ब्लैक कैब, उसके बारे में मैं उनसे अर्ज कर दूं कि सिटी काउंसिल इज़ रिव्यूइंग दैट, वो उस बात पे को रिव्यू कर रहे हैं। और हमारा भी काउंसिलों का सिटी काउंसिल से ये मुतालबा है कि जो ब्लैक कैब है उसको एज ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंसिडर किया जाए, और इसलिए जो बस लेन है वहाँ पर यार अब बात करने देना। मैंने खुद ज़ाती तौर पर कंपेन की है कि वो जो बस लेन है दैट शुड बी यूज्ड बाय द ब्लैक कैब एज वेल। तो सिटी काउंसिल इज डूइंग ए रिव्यू। सेकंड जो है
जो सिटी काउंसिल के जो और बाकी जो शिकायत हैं उस सिलसिले में आपसे मैं यही अर्ज़ करूंगा कि जो कॉन्टैक्ट सेंटर है आप वहाँ पे फ़ोन करें। मैं ये कह देने से अब हमारे कोई भी काउंसलर हो उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो पूरे शहर की गलियों को फिर कर ये देखे कि कौन सी सड़क जो है वो ख़राब है। ये आपका भी फ़र्ज़ है कि आप जिस इलाके में रहते हैं अगर वहाँ पे सड़क वगैरह ख़राब है तो आप हमें इतला करें, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे कि वो ठीक हो जाए। अच्छा, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, इतने भी खराब नहीं, हम भी अभी इधर उधर घूम के आए हैं, इतनी ज्यादा हालत भी खराब नहीं है। नहीं वो खराब नहीं है, लेकिन इतना भी बदनाम ना करें। फैशन के तौर पर यहाँ कहा जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी नहीं बल्कि पूरे मुल्क में जो वो ग्रांट्स देते थे 80% काउंसलों की जो आमदनी है वो मरकजी हुकूमत से आती है, और 5 सालों में मरकज में जो टोरी और लिब डैम की हुकूमत है वो तमाम काउंसलों की, बर्मिंघम की भी और बाकी शहरों की भी, ब्रैडफोर्ड सब की, वो तकरीबन 60% वो ग्रांट कम कर रहे हैं। जब इतनी ज्यादा ग्रांट कम हो रही है तो अब सिटी काउंसिल के पास और ये जो इनकम नहीं है ये जो कि वो ये अखराजात कर सके। मेरा सवाल ये है जी, हाँ अफजल साहब, इसी के साथ अफजल साहब मेरा सवाल ये है, आप प्लीज देखें अफजल साहब, ये सवाल है कि एक बात का जवाब रह गया कम्युनिटी सेंटर वाली, वो आपका क्या मशवरा है? कम्युनिटी सेंटर की मैं भी जवाब दे काउंसलर फाजल साहब, कम्युनिटी सेंटर की ये बात है कि हमारी कम्युनिटी में यूनिटी नहीं है। जब पाकिस्तान के 50 साल थे तो सिटी काउंसिल ने ये यूनिटी के बगैर नहीं बन सकता। अच्छा, ऐसे बना दे। नहीं वो उसमें झगड़ा जो है कि उसको रन कौन करेगा, उसको रन कौन करेगा, उसको रन कौन करेगा। साहब ये सुनहरी मौका है, बर्मिंघम सिटी काउंसिल अपने जितने लेजर सेंटर देर या कौडियों के पास, ये 17 काउंसलर खड़े हुए हैं। मैं पूरी कौम को इनके पीछे खड़ा करता हूँ। कम्युनिटी सेंटर जहाँ लेंगे जैसे लेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा बहुत सारी बातें रह गई। राजा इश्तियाक साहब, पैनल के अरकान का, सब अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाजरीन, आप बर्मिंघम के पाकिस्तानियों के मसाइल सुन रहे थे। बहुत सारी बातें अभी रह गई हैं, इनको जानने के लिए हम फिर बर्मिंघम में हाजिर होंगे। लिहाजा हमें इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।